अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करें तो हमारा जो घर का काम है बहुत ही आसान हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम आपके लिए वही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं हमेशा की तरह। उम्मीद करती है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो मेरी जो पहली टिप्स है इस तरह के पॉलिथीन को लेकर है। अक्सर हम बाज़ार से जब भी कोई सामान वगैरह ले आते हैं तो इस तरह की पॉलिथीन हमारे घर में बहुत सारी हो जाती है। तो क्या करते हैं ना, उसको हम यूज़ कर लेते हैं, सब्ज़ी वगैरह उसमें रखते हैं, फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई सामान वगैरह रखने के लिए उसको यूज़ करते हैं। और आप जब भी किसी मॉल या शॉप वगैरह में जाएँगे तो आपको देखिए बच्चों के जो ड्रेस वगैरह होते हैं या फिर कोई भी हम ड्रेस खरीदते हैं तो इस तरह से पैकेट्स मिलते हैं। तो क्या करते हैं ना, हम घर पे रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाली हूँ, इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी पॉलिथीन्स है ना उसको इसमें डाल दीजिए और इसको ना किचन में रख दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो पॉलिथीन्स है ना एक ही जगह रहेगी और आप जब भी यूज़ करना हो आप इसमें से आराम से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो नीचे से एक कटिंग करके उसमें से भी एक-एक पॉलिथीन निकाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं काटा है क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी ओपन था और ऊपर से बंद करने के लिए स्पेस भी था। तो मैंने इस तरह से इसको यूज़ किया है। तो आप चाहे तो बहुत सारे सामान रख सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद आप काम करिए, आप किचन में जो किचन का दरवाज़ा होता है ना उसके पीछे एक कील ठोक लीजिए और उसके बाद उसमें टाँग दीजिए। और जब भी आपको यूज़ करना हो आप उसमें से आप पॉलिथीन्स निकाल-निकाल के यूज़ कर सकते हैं, या फिर नीचे से उसको काट के आराम से एक-एक पॉलिथीन निकाल के यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं तो इसी तरह की हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग इस तरह की ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी नेक्स्ट टिप है इस तरह की बॉटल को लेकर। अक्सर हमारे घर में ऐसी बॉटल्स होती है, सभी के घर में ऐसी बॉटल्स होंगी। तो क्या होता है ना कि जब भी इसको यूज़ करते हैं ना, इसकी जो ढक्कन है अगर हम उसको बंद भी करें तो क्या होता है कि पानी ना लीक होने लगता है। अगर ये बॉटल थोड़ा भी टेढ़ा हो जाए तो पानी लीक होने लगता है। उसकी वजह ये होती है ना फ्रेंड्स कि इसका जो वाशर होता है ना वो ख़राब हो चुका होता है। हम उसको यूज़ करते-करते वो घिस जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, कि देख लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के बॉटल को ना आप आपके पास अगर कोई रबर बैंड है ना, तो रबर बैंड ले लीजिए और कोई भी रबर बैंड ले लीजिए। तो मैंने उसमें जो एडजस्ट होगा उसके हिसाब से रबर बैंड ले लिया है। और ये जो रबर बैंड है ना फ्रेंड्स, ये आपका वाशर काम करेगा। तो इस तरह से आप बॉटल में अगर रबर बैंड लगा देंगे ना, तो उसके बाद आप ढक्कन को लगाइए, ढक्कन यूज़ करिए। आपको जो पानी डेस्क में रखा हुआ पानी होगा वो बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा, पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से ज़रूर एक बार घर पे ट्राई करके देखिएगा। जब भी आप बॉटल में रखेंगे तो बॉटल कितना भी टेढ़ा करिए, आपका जो पानी है बॉटल का वो बिल्कुल बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि इस तरह की ट्रिक आप ज़रूर घर पे इस्तेमाल करके देखिए, आप लोगों को पसंद आएगी। तो इस तरह से कभी भी कोई भी बॉटल हो, अगर वो ख़राब हो जाए या फिर पानी लीक हो तो आप उसमें रबर लगा के उसको वाशर की तरह से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टिप क्या है। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स, इस तरह के पुरानी पुरानी जो शर्ट्स होते हैं ना, बच्चों की शर्ट्स या फिर बड़ों की शर्ट्स, उसको लेकर है। तो उसमें जो बै बटन्स वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको आप कभी भी मत फेंकिएगा। ये जो शर्ट्स होते हैं ना उसके आप बटन निकाल लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप शर्ट्स को यूज़ कर लीजिए घर में कुछ भी काम करने के लिए, या फिर हटा दीजिए, फेंक दीजिए, नहीं यूज़ करना है तो। लेकिन जब भी ये शर्ट पुराना हो जाए ना तो उसके जो बटन्स हैं ना उसको निकाल के आप रख दीजिए। तो देख लीजिए मैंने ना इस तरह से सब बटन निकाल लिए हैं और मैंने बहुत सारे बटन्स इस तरह से सेव करके रख दिए थे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमको उस कलर का बटन्स नहीं मिलता है किसी चीज़ में लगाने के लिए, और इससे में हमको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमको खरीदना पड़ता है। तो आप इस तरह से ख़ास करके जो व्हाइट बटन्स होते हैं ना वो तो किसी पे भी सूट हो जाता है। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, आप जो भी शर्ट्स वगैरह पुराने होंगे ना उसमें से बटन निकाल के रख दीजिए। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये मेरे पास एक पुराना कपड़ा था। तो ये पैंट का कपड़ा है, बहुत ही मजबूत कपड़ा है। आप जानते हैं कि पैंट के जो कपड़े होते हैं ना बहुत ही मजबूत होते हैं। तो मैं इसे एप्रन बनाने वाली हूँ, तो वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें भी एक बटन था तो ये अब यूज़ नहीं होता है मेरे घर में। तो उसमें जो बटन था ना मैंने उसको भी निकाल लिया है। तो आप एक काम करिएगा, देखिए जो भी बटन्स हैं ना उसको निकाल लीजिए। तो मैंने निकाल कर रख दिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो घर में बच्चे हो या फिर छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बच्चे हो या फिर कोई भी हो जो भी जीन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके जो आगे वाले हुक्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, बहुत बार निकल जाते हैं। तो आप क्या करिएगा ना, ये जो बड़े वाले बटन्स होते हैं ना उसी को इस पैंट में लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को पहनने में काफ़ी आसानी रहेगी, और इस तरह से वो आज ईज़िली पहन भी लेंगे और निकाल भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बता रही हूँ मैं आपको चेन के बारे में। तो देख लीजिए जो चेन होता है ना, कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे पहनते हैं ना जीन्स, तो चेन जो है नीचे फँस जाती है, ऊपर नहीं आ पाती है या फिर बार-बार नीचे आ जाती है चेन, ऊपर करने के बाद भी। तो आप एक काम करिएगा, आप एक रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड को आप इस तरह से यूज़ कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि रबर बैंड को आपको चेन के अंदर इस तरह से डाल लेना है। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने रबर बैंड को डालकर उसको इस तरह से सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद आपको क्या करना है, अब इस तरह से अगर आप सेट कर देंगे तो जो चैन है वो बार-बार नीचे नहीं आएगी, और इस चैन को आप ऊपर आराम से खींच सकते हैं और इस तरह से बटन में लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना, और बटन बंद कर दीजिए, उससे ये होगा कि बच्चों के जो चैन होता है ना वो बार-बार नीचे नहीं आएगा।
और कोई परेशानी नहीं होगी। वो आराम से वेयर कर सकते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर पुराने कपड़े हैं जो जिनसे जो नहीं पहन पा रहे हैं सिर्फ बटन्स की वजह से या फिर चेन की वजह से, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके उनको आराम से फिर से दोबारा पहना सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो इस तरह से रबर को निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो जो मेरा नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स वो है मिक्सर को लेकर। अक्सर हम मिक्सर वगैरह यूज़ करते हैं तो यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना बाद में कि यूज़ करने के बाद उसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं, और मिक्सर बाहर रहने से क्या होता है कि वो बार बार गंदा हो जाता है और उसको हमको बार बार साफ़ करना पड़ता है, या फिर जर्म्स वगैरह आके बैठ जाते हैं, कीट कॉकरोच वगैरह आके बैठ जाते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखिए जो आपका मिक्सर है उसकी वायर को इस तरह से सेट कर लेना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। उसके आपको इसको ढकने के लिए क्या करना है कि इस तरह की जो पॉलिथीन्स होती है ना, हमारे घर में हमेशा आती रहती है। सब्जी वगैरह लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, तब जानते हैं कि इस तरह की पॉलिथीन जो होती है हमारे घर में हमेशा आती है। एक तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। तो आप क्या करिएगा, इसको फेंकिए मत। आप चाहे तो कोई भी चीज़ हो उसको ढकने के लिए बहुत ही काम आती है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी से आपको मिक्सर को ढकना है। तो आप जब भी यूज़ करें मिक्सर, तो मिक्सर को यूज़ करने के बाद आप इस पॉलिथीन से ना इसको ऐसे ढक दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपको जो मिक्सर है कभी भी गंदा नहीं होगा और आराम से इसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो जब भी यूज़ करना है इसको ओपन करिए और यूज़ करके उसको फिर ढक दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को आज की टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इस टिप्स को यूज़ कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।